नोटिस किया है कि आप हर साल ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन फिर भी साल के एंड में आपके पास सेविंग कम ही बचती है। दुकान पर राशन लेने जाओ तो वही सामान महंगा मिलता है, घर खरीदने को सोचो तो जमीन के रेट ही आसमान छू रहे होते हैं। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, सब कुछ हर दिन महंगा ही होता जा रहा है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी चीज जो इकोनॉमी में होती रहती है? लेकिन ये सच नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इंजीनियर फाइनेंशियल सिस्टम का रिजल्ट है। एक ऐसा सिस्टम जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक, वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स और इंटरनेशनल फाइनेंस मोनोपोलिस्ट चला रही हैं। आज हम देखने वाले हैं कैसे यूएसडी ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया और अब वो सिस्टम कैसे टूट रहा है। जब सेंट्रल बैंक्स बिलियंस ऑफ डॉलर बिना किसी बैकअप के प्रिंट करते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू कैसे जीरो हो रही है? कैसे पूरी दुनिया 300 ट्रिलियन डॉलर कर्जे में डूबी हुई है और ये पैसा आखिरकार देना किसको है? कि आपका कैश खत्म करके आपके हर एक रुपए पर कंट्रोल करने की तैयारी हो चुकी है? चलो देखते हैं। सबसे पहले थोड़े पीछे चलते हैं। 15 अगस्त 1971, उस दिन से पहले दुनिया में जितने भी यूएस डॉलर थे उसके पीछे यूएस गोल्ड रिजर्व होता था। यानी अगर आपके पास पेपर मनी है तो आप बैंक जाकर उसे बदल सकते हो और असली सोना ले सकते हो, और इसे कहते थे द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन यूएस ने वियतनाम वॉर में इतना पैसा पानी की तरह बहाया था कि उसके पास गोल्ड कम पड़ गया था, डॉलर ज्यादा हो गए थे। फ्रांस और दूसरे देशों को जब ये पता चला, उन्होंने अपने डॉलर यूएस को देकर अपना गोल्ड वापस मांगना शुरू कर दिया। और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक रात टीवी पर आकर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को ही बदल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ओवरनाइट डॉलर एक फाइट करेंसी बन गया। फाइट करेंसी का मतलब क्या होता है? फाइट करेंसी का मतलब होता है एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार कहते हैं ये पैसा है। तब से लेकर आज तक सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतना पैसा बटन दबाकर प्रिंट कर सकती है, और जब नया पैसा प्रिंट होता है तो जो पैसा आपके बैंक में रखा गया है उसकी परचेजिंग पावर, इट मींस खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। इसे कहते थे हिडन टैक्स। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद डॉलर की वैल्यू क्रैश हो सकती थी, लेकिन फिर अमेरिका ने खेला अपना सबसे बड़ा खेल, द पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। 1974 में यूएस ने सऊदी अरेबिया और ओपीईसी नेशन के साथ एक सीक्रेट डील की। सऊदी अरेबिया और बाकी अरब देश अपने क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेंगे, बदले में यूएस उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन और वेपनी प्रोवाइड करेगा। इस डील ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया। अगर इंडिया को जापान से ऑयल खरीदना हो या जर्मनी को मिडिल ईस्ट से ऑयल चाहिए हो, उन्हें पहले यूएस डॉलर खरीदने पड़ते हैं। पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल चाहिए था, इसीलिए पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए था। यूएस ने इफेक्टली अपना पेपर करेंसी पूरे प्लैनेट पर एक मैंडेटरी फ्यूल टिकट की तरह अप्लाई कर दिया। लेकिन अब 2026 ये सिस्टम क्रैक हो रहा है। BRICS अलायंस हो रहे हैं। इट मींस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया और नए मेंबर्स अब अपने लोकल करेंसीज जैसे इंडियन रुपीस, युआन, दिरहम में ऑयल और गैस की ट्रेडिंग कर रहे हैं। पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट अब एक्सपायर हो चुका है। सऊदी अरेबिया अब दूसरी करेंसी में भी ऑयल बेच रहा है। जब दुनिया को ऑयल के लिए डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वापस यूएस में फ्लो करने लगेंगे, जिससे एक हाइपर इन्फ्लेशन आएगी जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं देखी होगी। अब बात है सबसे बड़े दिमाग घुमाने वाले सवाल पर, दुनिया पर कुल कितना कर्जा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल डेब्ट, इट मींस पूरी दुनिया का कुल कर्जा 300 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये पूरी दुनिया के कुल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब सोचो, अगर हर देश कर्जे में है, हर गवर्नमेंट डेब्ट पर है, हर सिटीजन लोन पर जी रहा है, तो ये 300 ट्रिलियन डॉलर देने किसको है? किसके पास ये पैसा है? जवाब है कमर्शियल और सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। खेल को समझो, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जब आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसमें से 10 रुपए अपने पास रखता है और 90 रुपए किसी और को लोन पर दे देता है। अब आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं और जिसे लोन पर मिले हैं वो 90 रुपए मिले हैं, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी हो गई? 190 की। बैंक ने हवा में ही 90 रुपए क्रिएट कर दिए। आज दुनिया का 90% ज्यादा पैसा फिजिकल कैश नहीं है, वो सिर्फ बैंक के कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा है, डेब्ट में, इट मींस कर्जे में। जब तक लोन
लोग लेते रहेंगे, नया पैसा बनता रहेगा, और जब तक नया पैसा बनता रहेगा आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। पैसा पहले सोना था, फिर वो पेपर बन गया, फिर वो नंबर ऑन स्क्रीन बन गया, और अब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ला रहे हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको क्या लगता है सीबीडीसी सिर्फ बिल्कुल यूपीआई क्रेडिट कार्ड के जैसा है? नहीं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रोग्रामेबिलिटी, पेपर गैश एनमरस होता है। आपके पास 500 का नोट है, पर आपने 500 का नोट किसको दिया? सरकार को नहीं पता, लेकिन सीबीडीसी पर सेंट्रल बैंक का 100% कंट्रोल है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर, सरकार आपके डिजिटल वॉलेट में एक्सपायरी डेट लगा दे, ये पैसा 30 दिनों में खर्च करो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आप किसी सरकार के फैसले खिलाफ बोलते हो तो एक क्लिक पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। आप कितना खाना खा सकते हो, कितना ट्रैवल कर सकते हो, ये आपका फुटप्रिंट देखकर आपका वॉलेट खुद डिसाइड करेगा। ये कोई साइंस की मूवी नहीं है, ये यूरोप, चाइना और यूएस के सेंट्रल बैंक में ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है। तो सवाल अब ये उठता है, जब पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ताश के पत्तों के महल की तरह खड़ा हुआ है, तो एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? हाउ डू यू सर्वाइव द ग्रेट रीसेट? Here are the 3 फाइनेंशियल रूल्स जो दुनिया के टॉप 1% लोग फॉलो करते हैं। डोंट होल्ड प्योर कैश, अपने सारे पैसों को सेविंग अकाउंट में मत सड़ने दो। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को 6 से 8% खाए जा रहे हैं। बैंक में सिर्फ इमरजेंसी फंड ही रखो। रूल नंबर 2, ओन हार्ड एसेट, पैसा उन चीजों पर लगाओ जिसको बटन दबाकर प्रिंट न किया जा सके। फिजिकल गोल्ड, प्रोडक्टिव रियल एस्टेट, साउंड बिजनेस स्टॉक। जब फिट करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो हार्ड एसेट की वैल्यू आसमान छुएगी। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल मूव को समझना शुरू करो। उन लोगों के हाथ में अपना डिसीजन मत छोड़ो जो सिस्टम को खुद ही रन कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है और बदलाव भी तेजी से हो रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ये समझना है कि खेल कैसे चल रहा है। आज आपने पहला स्टेप ले लिया है। क्या आपको लगता है कि डोले का राज खत्म होने वाला है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।